मुझे इंसाफ मिले। कि मौत की जिम्मेदार ये लालू सिंह और उसके परिवार हो गया। हाँ? हम अपने क्यों? अपने घर पे रखे हुए इसको हम सोचे थे मैं थोड़ा सा लोग मिलके इसको ज़्यादा बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो आप ठीक ठाक से रह रहे हैं ना? हाँ, कोई जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और हमने कहा था आपको कि जो कश्मीरी लड़की है उसके बारे में सारा डिटेल हम आपको बताएंगे, सारा डिटेल में कि इन 2-3 दिनों में क्या कुछ हुआ था। लोग जानना भी चाह रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि उसने शादी कैसे कर लिया, वो घर से भाग गई थी, उसे रखना नहीं चाह रहा था, तो ये सब कैसे हुआ। बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जान रहे हैं कि क्या हुआ उसका। तो ये सारी चीज़ें हमने सोचा कि आपको बताएं कि क्या कुछ उसके साथ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें हमने पोस्ट भी किया था कि आपको सारा डिटेल में बताएंगे। देखिए, शादी तो उसकी पहले से ही थी। कश्मीरी लड़की जो थी उसकी शादी पहले से हुई थी। उसने पहले ही धर्म बदल कर शादी कर ली थी। सुमेरा से वो अंजलि सिंह बन चुकी थी। लालू सिंह के साथ उसका शादी पहले से ही हो चुका था। वो जब काम करता था वहाँ पे, वो जब मिला तो वहाँ से 7 महीना 8 महीना पहले ही आके यहाँ शादी कर चुका था। लेकिन कुछ कारण वजह से ये रखना नहीं चाह रहे थे उसको। सुमेरा जो थी, जो अंजलि सिंह बनी, उसे रखना नहीं चाह रहे थे। लालू सिंह की फैमिली जो थे वो रखना नहीं चाहते थे। तो इस वजह से वो परेशान थी, वो रोड पे भटक रही थी और हमें फ़ोन किया और हम आए तो उसका वीडियो बनाए कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। वो आप वीडियो सब ने देखा, पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों ने देखा और सब ने अपने चैनल पे चलाया भी उस वीडियो को। उसके पीछे की कहानी हम बताना चाहेंगे कि जब वो वीडियो बनाया उसके बाद क्या हुआ। तो वो तो थाना नहीं गई। कुछ लोग वहाँ पे, बहुत सारे लोग भीड़ जमा हो गए। बहुत सारी भीड़ जमा होने पर वहाँ पे एक जो लोग थे, मास्टर अफजल जी, उन्होंने कहा कि चलिए हम उसके फैमिली से बात करते हैं। उसके फैमिली से बात करने के बाद अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो उसके बाद आपको जहाँ जाना होगा जाइएगा। तो वो लड़की मान जाती है, उनके घर पे आती है, वहाँ पे बैठती है। कुछ देर के बाद कहती है कि हमने जहर खा लिया। खा लिया आप? समझे ना? हाँ? हम क्यों? अपने घर पे रखे हुए इसको हम सोचे थे थोड़ा सा आउट कर लेंगे, लेकिन भाई अब एक नया ड्रामा हो गया कि जहर कैसे खा लिया। भाई 1 घंटा हो गया, ये बोल रही जहर खा लिए और उसके बाद तुरंत 1-2 मिनट में वो बेहोश हो जाती है। तो आनंद फानंद में उसे देख लीजिए, अस्पताल लेके जाया जाता है। वही मास्टर अफजल जी थे, हम भी थे और हमारे साथी भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो सब मिलकर उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। लोकल सदर अस्पताल है, वहाँ से उसे रेफ़र कर दिया जाता है। वहाँ पर भी देख सकते हैं कि उसको बचाने के लिए बहुत सारा हंगामा हो जाता है। हमारे दोस्त लोग, जो हमारे साथी लोग थे, सब ने हंगामा कर दिया, भाई क्यों इलाज नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो बोलते हैं व्यवस्था नहीं है, और क्या कहता है, एम्बुलेंस भी नहीं था उस दिन। सब के सब धरना पर थे ड्राइवर। तो उस वजह से बहुत परेशानी हो गया। उसे किसी तरह, जो हमारे बीच में ही कोई लड़का था, वो 4 व्हीलर लेके आता है अपना, उसे किसी तरह सदर अस्पताल पहुंचाया जाता है। सदर अस्पताल पहुंचाने के बाद वहाँ पे जब जाया जाता है तो वहाँ पे उसका इलाज होता है। आप देख सकते हैं वीडियो में, उसे स्ट्रेचर पे लेके जाया जा रहा है, वहाँ पे इलाज होता है। वहाँ पे मीडिया काफ़ी जमा हो जाती है, प्रशासन के लोग आते हैं। प्रशासन के लोग आने के बाद वहाँ पे उससे हाल चाल लिया जाता है। हम लोग भी वहीं पे थे। तो पूरा दिन सब रहा। पूरा दिन रहने के बाद सब के सब अपने घर चले गए, हम भी आ गए। तो वहाँ पे बसते हैं मास्टर अफजल जी और तबरेज़ जी, वो रुकते हैं। और तब हम शाम में जब वहाँ जाते हैं हाल चाल लेने के लिए कि क्या कुछ हुआ, तो वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे मिलते हैं, उससे हाल चाल पूछते हैं। शाम हो जाता है। शाम होने के बाद वहाँ पे कोई नहीं होता है। जो मीडिया पूरे दिन रहता है वो मीडिया गायब। लड़का के बाप का भी बयान सुना। उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं जानते हैं, हमें कुछ पता नहीं, हमारा बेटा शादी नहीं किया। जो है हमारे चौक सब सर्किल का लोग हमको पहचानता है, इसलिए सबको हॉस्पिटल भर्ती करा दिया। ये कह रहे कि आपके बेटा से शादी की है, कोर्ट मैरिज की थी? नहीं सर, नहीं है, गलत। तो सब के सब अपने घर चले जाते हैं। प्रशासन का कोई अता पता नहीं। रात में उसकी माँ का फ़ोन आता है। उसकी माँ कहती है कि अभी कोई है नहीं उसको रखने वाला, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको लेके जाइए, किसी तरह समझाइए बुझाइए, हम कल आते हैं और उसको ले जाएंगे। ये 28 तारीख की घटना थी। 28 तारीख के ये सारी बातें हुई थी, वीडियो बना, अस्पताल गई, ये सारी चीज़ 28 तारीख को हुआ था। उसके बाद जब सदर अस्पताल के जो प्रशासन थे, डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले जाइए, तो अपना आधार और सिग्नेचर दे दीजिए। तो मास्टर अफजल जी ने क्या किया, अपना आधार कार्ड और सिग्नेचर करके उसे अपने घर ले आए। बोला कि यार क्या करे, कोई है नहीं यहाँ पे, प्रशासन भी नहीं है। जबकि हमने वहाँ पूछा भी कि भाई प्रशासन कहाँ है, तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रशासन नहीं है भाई, कोई है नहीं, तो जो करना है अपना ले जाइए। तो उसकी माँ से भी बात हो गई, तो कहा कि चलो इसकी माँ आ रही है, इसको पहुँचा दिया जाएगा। भाई यहाँ पे कोई रखने के लिए तैयार नहीं है,
थोड़ा सा वो दिक्कत में लग भी रही थी, कभी कुछ बोलती थी कभी कुछ बोलती थी, तो इसलिए सब सोचा कि चलो इसे किसी तरह समझा बुझा के इसको घर भेज दिया जाएगा। बाद उसके पैर में चप्पल नहीं थे, तो उन्होंने जो मास्टर अफजल जी थे उन्होंने चप्पल खरीद के दिया उसको। चप्पल खरीद के देने के बाद घर लाते हैं, घर में लाने के बाद वो रोती है, मरने का कोशिश करती है, फांसी लगाने की कोशिश करती है। तो मास्टर अफजल जी के घर में जो बच्चे थे, उनकी बीवी थी, सब उन पर बरस गई, भाई आप क्यों लाए इसको, हम भी वहीं पर मौजूद थे। तो सब मिलके उसे समझा बुझा कर किसी तरह लड़की को सुलाया गया। कहा गया कि आप सुबह जो होगा आप जहाँ जाना होगा जाइएगा भाई, हमने सिग्नेचर मोहर करके लाया, आधार कार्ड दे के लाया भाई, हम फंस जाएंगे, अभी रात को कौन आपको कहाँ पहुँचाएगा, आप सो जाइए, सुबह आपको पहुँचा दिया जाएगा, जहाँ आपको जाना होगा जाइएगा भाई, सिग्नेचर करके लाएँ हम, आधार कार्ड दे के लाएँ तो फंस जाएंगे, आप सो जाइए प्लीज़। तो उसे खिला पिला के सुला दिया गया। उसकी माँ को फ़ोन किया गया कि भाई आप आ जाइए, अपनी बेटी को ले जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आते हैं, किसी तरह उसको संभाल के रखिए। 29 तारीख को सुबह में तो उसको रखा गया, तो किसी तरह बहला फुसला के रखा गया। लोगों ने उसके ससुराल जाके बात किया लालू सिंह से। लालू सिंह के पिताजी तो कह ही चुके थे वाइट में मीडिया के सामने कि भाई हम नहीं जानते इसको, मेरा बेटा शादी नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हो ही गई। इन लोगों ने कहा कि ठीक है हम इसको किसी तरह रखते हैं, इसके माँ के हवाले कर देंगे भाई, किसी तरह इसका जान बच जाए। सोचा कि भाई किसी तरह इसको बहला फुसला के रखा जाए और इसकी माँ के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि माँ बोली थी कि हम आ रहे हैं। तो इन लोगों ने रखा दिन भर, और शाम होता है। शाम होने के बाद ये लोग क्या करते हैं भाई, कहते हैं कि भाई यहाँ पे नहीं रखेंगे, उसकी माँ आ रही है तो इसको बेगूसराय शिफ्ट कर देते हैं, बेगूसराय से ये अपनी चली जाएगी। उसकी माँ कहा कि आप किसी तरह रखिए, हम आ रहे हैं, इसको लेके चले जाएंगे। सारा चीज़ हम डिटेल में आपको समझा दें कि भाई ये 2-3 दिनों में क्या हुआ, कैसे वीडियो बना, कैसे वो अस्पताल गई, किन लोगों ने मदद किया, ये सारी चीज़ें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी माँ बोली कि हम आ रहे हैं, इसको रिसीव कर लेंगे। तो इसको बेगूसराय पहुंचा दिया जाता है। भाई प्रशासन कोई था नहीं, उसके ससुराल वाले भी नहीं थे, तो क्या करता, इन लोगों ने उसे संभाला भाई, दवाई दी, उसको संभाल के रखा। तो जब गार्जियन बन जाता है, कोई सिग्नेचर कर देता है, अपना आधार कार्ड दे देता है, तो उसका जिम्मेवारी हो जाता है कि भाई इसको किसी तरह हम समझा बुझा के रखें, अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेवारी जवाबदेही हो जाता है इनका, मास्टर अफजल जी का। क्योंकि इसने हिम्मत भी दिखाया भाई, किसी तरह उस लड़की को समझा बुझाकर पूरा दिन अस्पताल में भी रहे, तो उसका जिम्मेवारी और भी बढ़ जाता है, किसी तरह इसको समझा बुझाकर घर भेज दिया जाए। ये सब होता है। रात होती है, रात होने के बाद प्रशासन अचानक एंट्री मारती है भाई। प्रशासन पता नहीं प्रशासन को क्या होता है नहीं होता है, प्रशासन अचानक एंट्री मार देती है भाई। प्रशासन जो अफजल जी के घर पर आते हैं प्रशासन, और उसके घर पे पूछताछ शुरू कर देते भाई लड़की है कहाँ। 10 से 11 बजे के बीच 2 बार प्रशासन आती है। तो कह रहे प्रशासन का कहना था कि मुन्ना जी का जो अफजल जी है उनका मोबाइल स्विच ऑफ था, ठीक है। स्विच ऑफ होने के कारण वो थोड़ा और परेशान हो गए प्रशासन, भाई लड़की है कहाँ, क्योंकि उनको कोई पता चला कि कहीं लड़की को कुछ हुआ है, इस वजह से वो मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, लड़की मिल नहीं रही है, तो इस वजह से वो परेशान हो गए थे। तो रात में उसके भाई को मारते भी है प्रशासन की, लड़की है कहाँ बताओ। तो उसके भाई ने कहा कि भाई लड़की आपको सुबह सारा डिटेल मिल जाएगा, आप सुबह आइए। पर प्रशासन मानने वाली ही नहीं भाई, कोई मान भी कैसे सकता है, प्रशासन नहीं मानी। तो रात में तो नहीं मिला, सुबह होते ही लड़की को रिसीव कर लिया गया भाई बेगूसराय से। हॉस्पिटल के प्रशासन को पता था कि लड़की को उन्हीं के पास सौंपा गया, वो अपना सिग्नेचर किया, आधार दिया, तो भाई उसी के पास होगा। तो लड़की मिल जाती है। लड़की मिलने के बाद महिला थाना उसे ले जाती है। महिला थाना ले जाने के बाद लड़की की माँ भी एक तरफ आ रही है, लखनऊ पहुंच जाती है। तो महिला थाना जब लड़की पहुंच जाती है, तो जो लड़की घर जाने के लिए तैयार थी वो लड़की आप कहती है हम घर नहीं जाएंगे भाई, कहती है हम लालू सिंह के साथ ही रहेंगे। इधर लालू सिंह हो चाहे उसके पिता हो, वो भी तैयार नहीं थे, तो ये भी तैयार हो जाते हैं किसी वजह से, पता नहीं क्या वजह था। हम लोग इतना चिल्लाए, न्यूज़ बनाए, सारा चीज़ किए, तब तक तो वो कह रहे थे हम नहीं जानते हैं, फिर अचानक तैयार हो जाते हैं। तो प्रशासन के पास जब लड़की होती है तो ये अपनी माँ को भी फ़ोन करती है कि भाई हम नहीं जाएंगे, हम इसी के साथ रहेंगे। तो स्वाभाविक है ये मना कर देती है, और ये बालिग भी थी, पहले से शादी भी कर चुकी थी, इसके पास पेपर भी था, कह रही थी कि हमारे पास पेपर भी है। तो इसकी माँ लौट जाती है वहाँ से। फाइनली जो होता है कि प्रशासन जो 2 दिनों से नहीं नज़र आ रहे थे, 2 दिनों से कुछ पता नहीं था उनको, जबकि वो सदर अस्पताल भी जाते हैं, और सदर अस्पताल जाने के बाद उसे छोड़ देते हैं भाई इसको ले जाए, कोई ले जाए। हॉस्पिटल के जो प्रशासन थे उसने सौंप भी दिया था किसी को।
तो इसमें एक और नाम था तबरेज़ जी, वो भी बहुत मेहनत किए थे अस्पताल में, वो भी रात दिन वो भी रहे थे, तबरेज़ जी भी रहे, मास्टर अफजल जी भी रहे, हम भी वहाँ पे गए थे हाल चाल लेने के लिए, हम भी वहाँ पे थे। तो इन लोगों ने बहुत मेहनत किया उसे बचाने के लिए। बचाने के बाद क्या होता है, जब लड़की को उठाया जाता है तो इन लोगों को भी उठा लेता है भाई। अब तो गज़ब खेल हो गया। कहानी में नया मोड़ भाई, जो बचाता है वो थाना में, तबरेज़ जी हो चाहे जिसके पास हो लड़की थी वो हो, चाहे मास्टर अफजल जी हो, सब के सब थाना पहुंच गए भाई। सब के सबसे पूछताछ शुरू होने लगा भाई, कहाँ थी लड़की, क्या हुआ था नहीं हुआ था, सबसे पूछताछ होने लगा। जबकि वो लोग किसी तरह इसको बचाया था भाई, दवाई दी, चप्पल खरीद के दी, उसको खाना दिया, किसी तरह उसको समझाया बुझाया कि भाई ये रखना नहीं चाह रहे हैं, आप ज़बरदस्ती गले नहीं पड़िए, आप घर जाइए, घर जाने के बाद जो होगा आप कीजिएगा, आप कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट हो तो आप कीजिएगा जाके। उसकी माँ कहती है कि भाई हम उसको लेने आ रहे हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई घर चली जाएगी, हाँ मर मुरा जाएगी, क्योंकि सदर अस्पताल में इन्होंने सिग्नेचर भी किया था, अपना आधार कार्ड दिया था, तो इसलिए इन्होंने सोचा किसी तरह सेव करके इसके घर भेज दिया जाए। तो फाइनली होता है क्या है कि थाना में इन लोगों से पूछताछ होता है, मास्टर अफजल जी हो चाहे तबरेज़ जी हो चाहे और भी लोग हो, उनसे पूछताछ होता है। बहुत सारे सवाल वहाँ पे पैदा होते हैं, मीडिया के लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं भाई, अचानक अस्पताल से गायब कैसे हो गई, किसके पास थी 2 दिनों से, लालू सिंह बन के उसे कौन ले गया था, ये सारी सवाल मीडिया का। 3 दिन से लापता थी लड़की, कहाँ से बरामद की गई? इसमें ये पूरी तरह से पारिवारिक विवाद के रूप में ऊपर आया है। इसमें जो महिला है तो उनको भी बुलाया गया है, उनके पति भी थाना पर उपस्थित हुए हैं। तो महिला के द्वारा बताया गया है कि उनका पारिवारिक विवाद था, जिसमें आपस में कुछ मनमुटाव हुआ था, जिसके कारण वो घर से कहीं चली गई थी और अपनी सहमति से कहीं रह रही थी। अभी उन लोगों का सुलह हो गया था और अब एक सुलहनामा बनाकर उनको घर भेजा जा रहा है, वो अपने पति के साथ पहुँच गए। आरोप जो लगा रही थी लड़की के द्वारा कि उसको जान से मारने का, जहर दे के मारने का प्रयास किया गया। इस तरह की कोई बात संज्ञान में नहीं आई है। महिला को बुलाया गया था, मेरे द्वारा खुद बयान लिया गया है, मेरे समक्ष उसके द्वारा जो बात की गई है उसके अनुसार कार्रवाई की गई है। कहा जा रहा है कि सदर अस्पताल से फर्जरी सिग्नेचर करके उसको ले गया, लल्लू के सिग्नेचर के नाम से अचानक वो गायब हो गई थी। नहीं, इस बात में भी एकदम सत्यता नहीं है। एक व्यक्ति हैं जिसके साथ वो अपनी सहमति के साथ ही गई थी, वो जिस विद्यालय में पढ़ाती है वहाँ पहले से जान पहचान थी। जबकि वहाँ पूछना चाहिए उन लोगों को कि भाई 2 दिनों से आप कहाँ थे, 2 दिनों से आप क्यों नहीं देखे, बहुत सारे सवाल थे। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं करके वो पूछ रहे भाई किसके पास थी, कहाँ से बरामद किए, ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे। बाकी जैसे ये सारी चीज़ें हो गई तो हम ये कहना चाहेंगे उसकी शादी पहले से ही थी, लड़का रखने के लिए तैयार नहीं था, इस वजह से ये सारी नाटक जो जनरेट हुआ इसी वजह से हुआ कि वो रखना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। और वो जहर भी खाई थी इसी वजह से। और बस यही था कि जिन लोगों ने उसे बचाने की कोशिश किया वो बदनाम हुआ, जिन लोगों ने उसे बचाने के लिए इतना मेहनत किया उन्हीं लोग से पूछताछ पुलिस ने कर लिया। बस यही एक बीच में जो हो गया था गेम। फाइनली लड़की को सौंप दिया जाता है और आप नया वीडियो हमने डाला भी है कि लड़की कह रही कि हम खुश हैं इसके साथ, लड़का भी जो रखने के लिए नहीं तैयार था वो भी कह रहा है कि हमने प्यार किया है तो शादी हम किए हैं भाई, बहुत खुश है। आप देख सकते हैं कि मोदी जी अमित शाह को धन्यवाद भी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ये 2-3 दिनों में हुआ। बहुत अच्छा कदम उठाया जो मैं धर्म में आ गई। और नाटक कुछ नहीं था, वो घर का झगड़ा था, उसमें असामाजिक तत्व। हम खुशी खुशी रहना चाहते हैं। अच्छा, वीडियो तो चल ही रहा है, कॉपी पेस्ट करके ये करके वो करके लोग डाल ही रहे हैं। बाकी पीछे की कहानी क्या थी ये सारी चीज़ हमने बताने की कोशिश किया कि जिन लोगों ने बचाया उसे वो कैसे वो फंस गया, जिन लोगों ने उसे बचाया वो कैसे फंस गया, ये सारी चीज़ें हम बताने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो लोग पूछ रहे थे कि भाई जहर खा ली थी तो फिर उसके साथ कैसे गई, क्यों कैसे रख लिया शादी, तो शादी तो भाई पहले से उसकी थी, उसके शादी तो 7 महीना पहले ही की थी, इसके पहले वो रह भी चुकी थी। तो कुछ मसलों की वजह से वो रखना नहीं चाह रहे थे, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। बाकी प्रशासन अगर चाहती तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता, इतना बड़ा इशू नहीं होता। जब वो सदर अस्पताल में थी तब उसको अगर रिसीव कर लेते, तब उसके घर वाले को जाके कहते तो इतना बड़ा इशू नहीं होता और कोई जो बेकसूर लोग थे जो उसके बचाने में थे वो लोग नहीं फंसते, ठीक है। बाकी लड़की कह रही कि हमने शादी कर लिया है, ठीक है, और शादी कर ली है, वो खुश है अपने घर में, सब के सब दोनों के दोनों कह रहे हैं कि हम खुश है।
तो यही सारी चीज़ें हमने बताया कि भाई इसके पीछे की कहानी क्या थी, कैसे वो लड़की आई। लड़की पहले भी रह चुकी थी यहाँ पे रहने के बाद वो घर गई थी, घर से भाग के यहाँ आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे रहने नहीं दिया गया, जिसके कारण ये सारा बवाल हो गया, ठीक। बाकी यही कहानी है। बाकी अभी घर में वो रह रही है और कह रही है कि हम खुश हैं, हम ने शादी किया तो हम बहुत खुश हैं, हमें ऐसा लड़का मिलना नामुमकिन था, ये सारी चीज़ें वो कह रही है, ठीक है। बाकी वो शादी कर ली है और यही कहानी है, ठीक। बाकी जो लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसके पीछे की कहानी ये सारी थी। पूरी कहानी आपको बताने की कोशिश किया कि ये 2-3 दिनों में क्या हुआ। तो जो लोग मदद किया, किस वजह से वो जहर खाई थी, कब शादी की थी, कब अस्पताल कौन ले गया था, ये सारी चीज़ें हमने बताने की कोशिश किया, ठीक है। बाकी यही कहानी है। लड़की अभी खुश है, अपने घर में है। धन्यवाद।